धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जय गणेशम निर्लोप निर्लोपरुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति लंबोदर गणनायक एकदंत रूप वाणी विनायक। शरण आपकी हमको रखो शुद्ध बुद्धि के वो वरदायक। रणथंबोर के गणपति नाथ गोरी के पुत्र कहते हो, ये माघ महीना पड़ा हुआ दर्शन देने खुद आते हो। ये तो दीप जावा दीप और इंडोनेशिया जहान, बाली दीप जकार्ता और सौमित्र वहान। बाली द्वीप, सुमात्रा, जावा, मलेशिया, सागर तट के बीच में और दीप रूप गतिजान। और देखो यहां प्रकाश है और दीपक का ही मान। दीप किसे कहते हैं? दीप आत्मा भी एक दीपक के समान है। मार्कंडे भगवान वाणी में फरमाते हैं कि पंच तत्व के इस सागर में और मृत्यु लोक की तरंगों के अंदर महासागर में हर आत्मा एक दीपक का स्वरूप है और दीप है। उस दीप में प्रकाश करना ही मकर पर्व का धर्म है और अंधकार करना ही पापों की छाया है। इसलिए जब मकर पर्व पड़ रहा हो और सूर्य का तेजस्वी प्रकाश हो रहा हो, उस समय हमें हर आत्मा से अपना अंधकार हटाना चाहिए। वाणी इस समय जावा द्वीप के ऊपर है और द्वीप छोटे छोटे समूह हैं, जनजीवन गति जान, लेकिन वहां पर भी शक्ति और देते हैं भगवान। तो ये इंडोनेशिया एशिया का एक स्वरूप है और प्राकृत पाली के अंदर और त्रेता युग के अंदर ये बलि, जो पंपापुर का चक्रवर्ती सम्राट था बाली, उसका नेतृत्व था यहां पर। वो यहां का चक्रवर्ती सम्राट था।
शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते, उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। तो पंपापुर के चक्रवर्ती सम्राट बाली ने क्या गलती की और क्या अच्छा काम किया, सुग्रीव ने क्या गलती की और क्या अच्छा काम किया। बस अच्छाई और बुराई में ज्यादा अंतर यहां होता नहीं, और जितनी शुभ काम करो जग में तो वह शुभ कर्म सदा फलता ही रहे, अशुभ कर्म फलता नहीं। और अशुभ अशुभ सब जान। और पंपापुर की कथा को बोले मार्कंड्य भगवान। ये पंपापुर है, और इस पंपापुर के अंदर बाली ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से घबराता था, बाकी उसका साम्राज्य इंडोनेशिया तक स्थापित था। उसके सामने जो भी आता था उसका आधा बल उस बाली में आ जाता था। यह भगवान शिव की उसे कृपा प्राप्त थी। तो राम भी नहीं आए सामने बाली के, छुप करके उसको मारा था, और 7 ताड़ के वृक्षों के पीछे से और तीर वहां संग मारा था। तो अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्ट विलोक विचारी। तब बाली ने पूछा, महाराज आपसे मेरी क्या शत्रुता है और आपने मुझे क्यों मारा? कारण कमल नाथ मोही मारा, मैं बेरी सुगरी वही प्यारा। तो राम जी ने कहा कि हमारी पूरे त्रिलोक में किसी से भी कोई शत्रुता नहीं, किसी से भी कोई मित्रता भी नहीं। मैं अयोध्या का निलंबित राजकुमार हूं और इस समय भारत में भ्रमण कर रहा हूं। भ्रमण करते करते पंपापुर में आया हूं, और हमारे अयोध्या में एक नियम है जो पूरे भारत पर लागू होता है, और यह पंपापुर हमारे भारत की सीमा में आता है कि कोई भी किसी पराई स्त्री पर, अपने भाई की स्त्री पर कुदृष्टि रखता हो तो उसे दंड देना उस राजा का कर्तव्य, उस युवराज का कर्तव्य। तो है बाली, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना रखा है तारा, और उसे रोज उससे तुम युद्ध करते। उसने मुझसे शिकायत की। शिकायत करने के बाद मैंने उसकी शिकायत को नहीं सुना, मैंने आपके अपराध को सुना कि आपने क्या गलती की। उस गलती की सजा भगवान राम ने आपको दी है। मैं भगवान भी नहीं हूं, मैं तो युवराज हूं। इसलिए मैं तुम्हें छुप कर मारूं, सामने से मारूं, फांसी पे चढ़ा के मारूं, आगे मारूं, पीछे मारूं, कैसे भी मारूं, ये मेरा धर्म है। तब बाली चुप हो गया। कहा, युवराज हो और न्याय हो तो राम जैसा होना चाहिए, और मैं मर भी गया अगर पंपापुर में तो मुझे पंपापुर का राज अब नहीं चाहिए। तो बाली ने कहा, मैं अपनी सारी बुराइयां आपके चरणों में छोड़ रहा हूं, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? हंसने लगे तब राम जी और करी बुराई स्वीकार, और जाओ तुम्हारे पाप सब और क्षय कर दिए त्रिपुरार। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सारे पाप ही समाप्त हो गए, और तुम्हारी अब क्या इच्छा है? मरते मरते बाली देखो, और एक शुभ काम करता ही गया, और उसके बाद बैकुंठ गया और राम नाम जपता ही गया। उसने कहा, महाराज मेरे सामने त्रिलोकी का साक्षात ईश्वर, जो दशरथ के लिए उसका लड़का हो सकता है, कौशल्या के लिए उसका पुत्र हो सकता है, गुरु वशिष्ठ के लिए उसका शिष्य हो सकता है, लेकिन मैं अपने गुरु की कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो त्रिलोकीनाथ हैं, 12 कला अवतार हैं, उनके दर्शन कर रहा हूं। मरते मरते दर्शन अंतराम मुख आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अरबों वर्ष तक कोई तपस्या कर ले, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम याद नहीं आता, और उसको वापस 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और मेरी एक गलती
मेरे लिए बैकुंठ का मार्ग खोल गई कि मैंने अपने भाई की स्त्री पर कुदृष्टि डाली। उसके परिणाम में राम जी मुझे दंड देने आए और उनका दंड मैंने स्वीकार भी कर लिया और अब भगवान का साक्षात्कार मुझे हो रहा है। अहो भाग मानस तन पाई, मरते मरते दिखे रघुराई, राज ताज बेकार दिखाई, कृपा राम की मुझ पर पाई। राम जी की कृपा हो रही है मेरे ऊपर, मेरे लिए राज बेकार, ताज बेकार, सारी शक्ति, संसार के सारे भोग बेकार, मेरे लिए तो राम ही सर्वशक्तिमान है। और इस बाली द्वीप के अंदर आज मुझे राम का प्रकाश नजर आ रहा है और ये प्रकाश पूरे त्रिलोक और पूरे एशिया और पूरे विश्व में नजर आ रहा है। मकर के सूर्य में मर रहा हूं, इसलिए बैकुंठ को तो जाऊंगा इसे, लेकिन दीपक है ये बाली दीप, इस बाली दीप में प्रकाश हुआ और दीप ये मेरी आत्मा है, इसमें राम नाम साकार हुआ। तो मकर पर्व पर बाली के मन में राम हुए रे साकार, बोला बाली राम से और खोलो मुक्ति का द्वार, मेरी मुक्ति का मार्ग खोलो। आज बुधवार का दिन है, कलयुग चल रहा है इस समय और वाणी इस समय इंडोनेशिया में है और रामायण, वाणी शिव रामायण की पुनरावृत्ति हो रही है। कोई खेल, हंसी ये खेल नहीं, ये तो राम से देखो मेरा मेल बना और खेल खेल में देखो भाई और वाणी के संग ये मेल बना। तो वाणी इंडोनेशिया और बाली दीप गति जान, राम समझ गए बाली का अब करते हैं कल्याण। राम ने कहा तथास्तु, क्या इच्छा है तुम्हारी, जीवित कर दूं वापस। महाराज जीवन किसको चाहिए और भोग मुझे अब नहीं चाहिए, मेरा तो एक पुत्र है अंगद, उस पर आपकी कृपा का हाथ चाहिए। महाराज हे भगवान राम, मेरा एक ही लड़का है और मैं अपने पुत्र धर्म निभाते हुए, पिता होने का मतलब पुत्र के लिए कुछ करके जाए वरना ऋण रह जाएगा, इसलिए मेरे पुत्र को आप आशीर्वाद प्रदान करो, आपकी छत्र छाया प्रदान करो और जो करना है आप करो जो उसके लिए अच्छा हो। इसलिए मैं वो वरदान भी नहीं मांगता आपसे। चक्कर खा गए राम जी, बाली चतुर सुजान, मरते मरते कर गया और अंगद का कल्याण, अपना भी कल्याण किया और लिया राम का नाम और राजताज का मोह छोड़ कर गया परम सुखधाम, बैकुंठ को चला गया। इसे कहते हैं बाली की शुभता। जब अच्छे दिन आते हैं तो मनुष्य की आत्मा निर्मल हो जाती है और उसे राम की सामने खड़ा रहने का सौभाग्य मिला और उसने अपने सारे पाप ही समाप्त कर लिए और भगवान राम की ज्योति में, दीपक में अपना प्रकाश लेकर के बाली बैकुंठ को चला गया और कहा मेरा छोटा भाई, नाम इसका सुग्रीव, अरे राम से कर ली मित्रता और दया इस पे अब की। राम जी की दया भी प्राप्त हो गई है, इसे हनुमान जी ने करवा दी और राम जी मिलने के बाद राज की इच्छा कर रहा है, ये इसका बालकपन है। राम से कहा महाराज आपने मुझे जीवन मुक्त करके अच्छा किया और मेरी भावनाओं को शुद्ध कर दिया, मुझे शुद्ध बुद्धि प्रदान की, लेकिन मेरे भाई आपका मित्र बनकर भी और आपका वो फायदा नहीं ले सका, वो राज में मोह में फंस गया। तो एक पैसे के बराबर कृपा राम की होए और अरबों जन्मों तक कृपा मुझ पर सिया राम की होए। सिया राम मैं सब जग जानी और कृपा बाली पर राम की मानी। तो मेरे पर आपकी कृपा अरबों जन्म तक रहेगी और मैं बैकुंठ में ही रहूंगा, मैं यहां आना भी नहीं चाहता। मेरा बल, सारा बल भगवान राम के चरणों में डालकर जा रहा हूं। मैंने पाप किया हो तो आपके चरणों में, पुण्य किया हो तो आपके चरणों में, ये शिव की कृपा से मेरे अंदर जो बल था आपको ही देके जा रहा हूं। सबल कीजिए नाथ बाली अब जावे और अंगद को ये हाथ आप संभलावे। अंगद को आपको संभला रहा और मेरे छोटे भाई ने तो एक स्त्री चाहिए उसे और राज चाहिए, बहुत छोटी चीज को और मांग रहा है राम।
अरे क्या हो गया भैया सुग्रीव तुझे, ये 1 पैसे का काम ये तो राम जी देते रहते हैं, लेते रहते, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? ये क्या मांगा तेने कि किसी को पास भगवान आ जाए और भगवान उससे पूछे कि तू क्या चाहता है, तो वो कहे मेरी स्त्री वापस ला दो और मुझे भारत का राजा बना दो। बहुत छोटी सी बात है, घन घमंड गति जान, अरे राम शरण में रहना रे सुग्रीव, वरना नहीं होवे कल्याण। इसलिए राम जी जो कहें वो कर लेना, ताकि तेरी बुद्धि को शुद्ध करके तेरे राज को भी चला देंगे। अंगद को तो मैंने जिम्मेदारी राम जी को दे दी है, तेरा राज सुरक्षित रहे, ये पंपा पर सुरक्षित रहे, ये बाली द्वीप, इंडोनेशिया, जावात्रा, स्वामित्व, सारे ये सब, सुमात्रा, ये सब सुरक्षित रहे। इसलिए अब छोड़ दिया है जीवन को रघुनाथ तुम्हारे हाथों में, अब तार हमें तुम ही देना सर्वत्र आपके हाथों में। इंडोनेशिया, बाली द्वीप, ये सब पंपापुर जानू, वाणी शिव रामायण आई, और कलयुग में बाली द्वीप यहां, ये शिव रामायण घूम रही, और इंडोनेशिया की धरती, कुछ इसका भी कल्याण करो, हे कृपा राम भगवान करो, भारत की ऊंची शान करो, या राम नाम गुणगान भरो, घर घर में रामायण रखी हुई, उस राम से सबका कल्याण करो। ये पारस का पत्थर है। आज भी इंडोनेशिया के अंदर कलयुग में रामायण इंडोनेशिया की सबसे बड़ी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, और इंडोनेशिया के हर घर में उपलब्ध है। और बाली दीप सुजान रूप गति जाना, जहां वाणी घूम रही कलयुग में भगवाना, किस कारण वाणी इंडोनेशिया आई, ये बात राम ने किसी को नहीं बतलाई। अरे राम नाम का फैले प्रकाश जग भारी, बोली शिव शक्ति कैलाश पे, बोले त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने कैलाश पर हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की कि वाणी कोई हंसी खेल नहीं है, हमारी शक्ति है, और इस समय इंडोनेशिया में है। और राम और सुग्रीव का प्रसंग तो त्रेता युग का था, लेकिन कलयुग में किसका कल्याण करे, सारे भारत का में राम का नाम भरे, और जहां जहां जावे वाणी वहां सब राम नाम गुणगान करे। तो पूरे त्रिलोक में और पूरे विश्व में घूमे वाणी ताय, और राम प्रकट कर देगी आत्मा में, सब राम सिया राममय पाए। सारे संसार को सिया राममय करना ही वाणी का धर्म है, उद्देश्य है, और भारत को जगत गुरु बनाना वाणी का उद्देश्य है। भारत में राम राज्य को प्रकट करना और कल की भगवान को बुलाना वाणी का उद्देश्य है। इसलिए जो भी काम लक्ष्य बना करके किया जाता है, किसी उद्देश्य से किया जाता है, तो सफलता भगवान देते हैं। तो भगवान ने बाली को, मरते मरते बाली की सारी भावनाएं समाप्त हो गई, राजताज का मोह समाप्त हो गया, सुंदर स्त्री का मोह समाप्त हो गया, और राम से मोह जागृत किया। तो संसार वालों, इंडोनेशिया वालों, विश्व के सम्राटों, चक्रवर्ती सम्राटों, आप इस राजताज के चक्कर में मत रहना, इसको भूल करके, और भगवान राम को कभी मत भूलना, उनकी शरणागत रहना, उनकी कृपा का इंतजार करना, क्योंकि आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, थोड़ी देर के लिए सम्राट बन गए तो आप कठपुतली हो, और कठपुतली को नचाने वाला कोई दूसरा होता है। इसलिए आप ये मत समझना कि सत्ता हम चला रहे हैं। सबा ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे रे मरकट की नाई। इसलिए हे राजाओं, विश्व के शास्त्राध्यक्षों, कलयुग के, आपको नचाने वाले कोई और है, और नाचने वाले आप खुद हो। आप कठ भी हो और पुतली भी हो। अब सोच लो कठपुतली की ताकत कितनी होती है, किसी दूसरे के इशारे पे नाचती है। इसलिए आपको राम जी नचाते हैं, इसलिए आप नाचते रहो, लेकिन नाचते नाचते उनसे कुछ इनाम तो ले लो। और वो इनाम है कि आप अपने सद्गुण बता करके सारी संसार की प्रजा का कल्याण करो, और उन प्रजा के
आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आप बैकुंठ को जाओ तो आपका सौभाग्य है, वरना 84 लाख योनियों में यहीं फंसे रहो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए परहित, वाणी यहां परहित करने आई है, उसका कोई यहां घूमना नहीं, चूमना नहीं। परहित में राम प्रकाश करे, और जहां जहां वाणी जाती है और वहां पर राम निवास करे। तो कलयुग में भी राम जी और कर रहे बाली निवास, और इंडोनेशिया की धरती पर फैला राम प्रकाश। घनी घनी बरसात है और शांत रूप गति जान। बाली कितना चतुर था, किया राम सम्मान। मरते मरते बाली ने राम जी को लक्ष्य बनाया, अपनी आत्मा में दीपक जलाया, उसे बाली दीप कहते हैं। सुमात्रा, और सुमात्रा किसे कहते हैं? जावा किसे कहते हैं? जकार्ता किसे कहते हैं? पूरी रामायण अगर सुना सकूं तो चक्कर जगत खा जाएगा, और आनंद राम की शक्ति का सारे विश्व को यहां आ जाएगा। सुमात्रा, हनुमान जी का जन्म भी इस पंपापुर में ही हुआ है, अंजनी के यहां पवन पुत्र है। तो सुमात्रा, थोड़ी सी मात्रा में उन्होंने भगवान सूर्य का मकर संक्रांति का लड्डू, तिल्ली का लड्डू समझकर अपने मुंह में ले लिया था और उसको वापस छोड़ा, तो वहां पर ज्वालामुखी बन गया। तो ज्वालामुखी का देश है, और ज्वाला शक्ति जान। किया परीक्षण मकर पर्व पर महावीर हनुमान। तब जाकर के ये वहां भी दीपक जला, और ज्वालामुखी का दीपक आज भी जलता है, उसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि सूर्य को मुंह में लिया था। जावा, जावा किसको कहते हैं? और जाने वाला जाता है और आने वाला आता है, तो राम शरण में आता है। तो पंपापुर में हनुमान ने विप्र रूप बनाए, कंधे पर राम लखन बैठा करके, और ऋषि मुख पर जाए। ऋषि मुख पर्वत के ऊपर हनुमान जी ब्राह्मण वेश में राम और लक्ष्मण को कोई कठिनाई न हो चलने में, इसलिए अपने कंधे पर बिठा करके ले गए थे और सुग्रीव से मित्रता कर रहे थे। ये वही पंपापुर की धरती है। पंपापुर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि भारत की सीमाएं अनेकों बार बदल गई सतयुग से कलयुग तक। सतयुग में तो भारत की सीमा सर्वत्र विश्व भारत की सीमा थी। फिर त्रेता के अंदर लंका को भी भारत की सीमा में भगवान राम ने कर दिया था। द्वापर में आदि आदि हो गई, और कलयुग में तो इसको कई बार बदला गया। लेकिन कल के अवतार के नेतृत्व में भारत की समय, अशोक सम्राट के समय की सीमाएं होंगी। कई देश भारत में भी लेकर जाएंगे। भारत में अध्यक्ष प्रणाली का शासन होगा। भारत का नेतृत्व कल की भगवान ही करेंगे, क्योंकि महापुरुष ही करते हैं भारत का नेतृत्व, और प्रकट करते हैं देखो भारत में फिर सत्य। 21वीं शताब्दी में भारत में सत्य का प्रकाश करने वाले उस अवतार का नाम कल की भगवान। ये वाणी बता रही है, अक्षर अक्षर सत्य है, झूठ कभी नहीं जाए। जहां जाएगी वाणी वहां राम नाम फैला। इसलिए इस समय इंडोनेशिया में वाणी है, और इंडोनेशिया के अंदर काफी दिन तक राम का प्रकाश रहेगा। 7 दिन तक राम जी 7 महीने तक रहे थे, क्योंकि बरसात तक गर्मी में आए थे, और बरसात मकर के सूर्य में आए थे, और जब तक बरसात नहीं हुई तब तक ऋषिमुख पर्वत पर रहे। और उसके बाद उन सुग्रीव ने सीता जी की खोज में बांदर लगाया, और उसके बाद सारी सेना लेकर के रामेश्वर के तट तक सुग्रीव, अंगद और सारे बांदर गए थे। तो वाणी भी रहे 7 दिन, पंपापुर गति जान। राम नाम का करती रहेगी, और भारत के लिए गुणगान। ये भारत का सौभाग्य, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर कोई शक्ति प्रकट होगी, और वह शक्ति राम जी का साथ देगी, कल की भगवान का साथ देगी, क्योंकि कल की भगवान एक विशेष शक्ति है। इसे सारे रूस के अंदर भी महाशक्ति पैदा होगी, और सारे बड़े बड़े
अरब कंट्री के अंदर एक दूसरी शक्ति पैदा होगी, जय जंजाल, उसके पांव के ऊपर 666 नंबर लिखा होगा, 666, ये शैतान का नंबर है। और कई वस्तुएं इधर से उधर होंगी और सारे संसार के अंदर नई वस्तुओं का उत्पादन और नई शक्तियों का, आध्यात्मिक महाशक्तियों का प्रकाश होने लगेगा। ये मकर पर्व एक विचित्र पर्व है, क्योंकि शनि महाराज ने 18 तारीख को आज कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, 17 को ही कर गए, 18 करे प्रवेश, और 18 का अंक है, और देखो रूप विशेष। 18 की सीता वही 27 के राम। जब 18 वर्ष की सीता थी और 27 वर्ष के राम थे तो डोडा वर था, तब राम और सीता जी का विवाह हुआ था। तो ये 18 तारीख में शनि का प्रवेश और वाणी का इंडोनेशिया में आना, इस मतलब समझ लो एक ऐसा प्रकाश भारत के अंदर फैलने वाला है, और ये 2027 के पहले फैल जाएगा, क्योंकि शनि जब 12 वर्ष 12वीं राशि मीन में प्रवेश करेंगे तब 27 पूरा हो चुका होगा। उसके बाद वापस एक नए युग की शुरुआत होगी। 2027 के बाद विश्व में एक नया सवेरा, नया प्रकाश और नई शक्ति का प्रागट्य होगा। ये सब बातें सुन करके सुग्रीव बुद्धि चकराए, महाराज गलती मुझसे हो गई और तारा और मैंने राज पंपापुर पार। महाराज मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, मेरा भाई तो बड़ा चतुर है, वो तो बैकुंठ को चला गया, साक्षात दर्शन करते करते गया, ऐसा सौभाग्य मुझे तो मिलने वाला नहीं, इस राजताज को क्या करूं। तब का बाली जो तेने मांगा मिल गया, है सुग्रीव गति जान, अब तो तुझको करना है जो कहे कहे तुझसे राम। जो राम जी जो कहे वो कर देगा, अभी भी तू फायदे में। इसे जो राष्ट्राध्यक्ष विश्व में राम के मार्गदर्शन को संसार में चलाएगा, उस पर राम कृपा होगी, और जो अपनी वाली एकड़ी चलाएगा, अक्कड़ चलाएगा, घमंड चलाएगा, उसकी सत्ता जाएगी। इसलिए सत्य के साथ रहे तो चढ़ जाए राम का रंग, वरना जितनी सत्ताएं जगत में सारी होगी भंग। सियावर रामचंद्र शंकर। ये रूप प्रकाश सत्यवाणी और इंडोनेशिया गाई है, और मारकंड की वाणी है, और इसमें गणपति शक्ति प्रगटाई है। बिना बुद्धि के राम से मिलता यहां नहीं कोई, जब तक हनुमान की कृपा न हो तो राम मिलन नहीं होए। तो राम जी को चारों युगों में यदि किसी से मिलना है तो पहले हनुमान जी की कृपा प्राप्त करे, और हनुमान जी की कृपा से ही पंपापुर में सुग्रीव को राम जी के दर्शन हुए थे। और हनुमान जी की कृपा से ही यदि हनुमान जी राम जी को लेकर पंपापुर में नहीं आते तो न बाली मरता, न बाली को मुक्ति धाम मिलता, न बाली को राम के दर्शन होते, न राम जीवन मुक्त करते। तो सुखद रोग संयोग रूप गति जाना, और ये प्रसंग है सुंदर कांड भगवाना। तो मकर पर्व मुक्ति पर्व होता है। भीष्म पितामह ने भी अपनी मुक्ति के लिए मकर संक्रांति का इंतजार किया था। 6 महीने इंतजार करने के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। अपने जीवन और अपने देह और अपने सारे कर्मों को छोड़ करके बैकुंठ को चले गए, गंगा पुत्र थे। इसलिए है संसार वासियों, आप किसी भी पद पर हो, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हो, या कोई अमीर हो, या कुछ भी हो, वाणी आपको निवेदन करती है, मार्गदर्शन करती है कि आप सब कुछ राम को मानना, और अपनी आत्मा के अंदर मकर के सूर्य का प्रकाश जिसमें अश्वना किरण होती है उसको अपनी आत्मा में दीपक बनाकर जला लेना। तो आप सर्वशक्तिमान बन करके और भगवान की कृपा के पात्र बन जाओगे, वरना कुपात्रम भवति न ज्ञान तत्व। ये ज्ञान तत्व और ये वाणी कुपात्रों के लिए तो नहीं है, क्योंकि कुपात्र यदि कोई पात्र नहीं हो उसमें गंगा जल डाल दिया जाए तो वो कीचड़ बन जाता है। इसलिए वाणी कीचड़ नहीं बनाना चाहती, वह तो आपको सर्वशक्तिमान भगवान का कृपा पात्र बनाना चाहती है। इसलिए आप राम ही राम राम गति जाना, और फैल गया प्रकाश भगवाना। वाणी शिव रामायण है, हंसी खेल है नाय, जो भी सुने इस प्रसंग को तो राम कृपा मिल जाए। अद्भुत रूप प्रसंग सुनावा,
इंडोनेशिया वाणी गावा, रामचरित मानस की वाणी, शिव रामायण वैभव जानी। मकर पर्व में इसे को गाया, मारकंड्य ने इसे सुनाया। भूत भविष्य वर्तमान में सिया राममय होए, निश्चित भारत में विलय और इंडोनेशिया होए। भारत की सीमा बन जाएगी आने वाले समय में ये इंडोनेशिया, पूरा वियतनाम, लंका, पाकिस्तान, बड़े बड़े बॉर्डर, सारे विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। नेतृत्व का मतलब कोई राजा बनना नहीं, धर्म गुरु बनेगा और धर्म का प्रचार प्रसार करना ही वाणी का उद्देश्य है। कल की भगवान उस शक्ति को भारत से प्रकाशित करेंगे और सारे संसार में शांति का बोलबाला हो जाएगा और अशांति का नाम निशान मिट जाएगा। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग है शांति, और शांति बल है राम। राम को आत्मा में अपना लो तो पूर्ण हो सब काम। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय पंपापुर हनुमान जी महाराज की।